माननीय कृषि मंत्री जी को मैं वर्षों से जानता हूँ। वो एक आदत से लाचार है, झूठ बोलने के आदी हैं। मध्य प्रदेश में धक गया, लेकिन अब वो केंद्र के कृषि मंत्री हैं। कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किसानों का लगभग 37 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, जिसमें शिवराज सिंह चौहान जी के ग्राम जैत, जिला सीहोर के रिश्तेदारों का कर्जा माफ हुआ और माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कृषि मंत्री का यह बयान आया कि हाँ, कांग्रेस के राज्य में कर्जा माफ हुआ। लेकिन सदन में कृषि मंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस सरकार को जो मौका मिला था उसमें उन्होंने कोई कर्जा माफ नहीं किया। ये असत्य है और उसका प्रमाण हमारे पास है और उसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं मैं कल तक आपके पास दे दूंगा और कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के डिस्कशन में ये बात हम लोग से उठाएंगे। मुझ पर लांछन लगाया कि दिग्विजय सिंह ने जब 2003 में मुख्यमंत्री पद छोड़ा तो केवल 7.5 लाख एकड़ में सिंचाई होती थी और उन्होंने 47 लाख एकड़ में सिंचाई कर दी। मेरे पास हेक्टेयर में मेरे पास उन्हीं के मिनिस्ट्री का, उन्हीं के सरकार का ये है डिटेल है। 1997-98 में पोटेंशियल क्रिएटेड वॉज 33 लाख हेक्टेयर मेरे समय में, मेरे कार्यकाल में। और जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ उस समय 33 लाख हेक्टेयर में सिंचाई उपलब्ध थी और इसके कई प्रमाण हैं। इस तरह से उन्होंने हर बिंदु को बड़ा चढ़ाकर बताने की उनकी आदत है कि अब वो देश के कृषि मंत्री बन गए हैं। देश के उसी कृषि मंत्री ने सदन को बरगलाया, देश को बरगलाया और किसान को बरगलाने की एक नाकाम कोशिश की। लंबी बातें आदरणीय दिग्विजय सिंह जी बताएंगे, अपने वक्तव्य में उन्होंने क्या कहा, और मेरे आदरणीय साथी संजय सिंह जी बताएंगे। केवल 3 पहलुओं को एक एक लाइन में मैं जरूर कहना चाहूंगा। मोदी सरकार ने सदन में ये कहा कि लागत पर 50% मुनाफा वो देंगे, ये उनका सिद्धांत है और उन्होंने इससे कभी गुरेज नहीं किया। आज जब हमने मोदी सरकार का ये शपथ पत्र, जिसकी तारीख है 6 फरवरी 2015, देश की सुप्रीम कोर्ट को मोदी सरकार ने यह शपथ पत्र, जिसकी प्रतिलिपि मैं आपको भेज रहा हूं, शपथ पत्र देकर कहा कि किसान को हिंदुस्तान में कभी लागत पर 50% मुनाफा नहीं दिया जा सकता। तो सत्य क्या है और असत्य क्या है? किसान से इससे बड़ा घोर अन्याय हो ही क्या सकता है? दूसरा, किसान के बारे में यह कहा गया कि स्वामीनाथन आयोग, जिसका गठन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, कांग्रेस की यूपीए की सरकार ने किया था, उसकी रिपोर्ट को कांग्रेस ने कूड़ेदान में डाल दिया। पर मोदी सरकार ने 6 फरवरी 2015 को इसी शपथ पत्र में बताया कि कांग्रेस की सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की 175 जो रिकमेंडेशंस हैं वो लागू कर दी थी। तो सत्य क्या है या असत्य क्या है? या तो ये सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोलते हैं या फिर ये सदन के अंदर और देश को गुमराह करते हैं। और इतना ही नहीं, जिस प्रकार से पूरे विपक्ष को श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में वॉकआउट करना पड़ा,
वो दर्शाता है कि इस सरकार का चाल चेहरा और चरित्र, इस सरकार का मुखौटा ही खलनायक का है। ये ऐसे खलनायक हैं जो मुखौटा तो नायक का ओढ़ते हैं, पर जो असल काम